दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और नई मूवी को। ये मूवी हम हमारे एक दोस्त की डिमांड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मूवी सच में कमाल की है, लेकिन मैंने मूवी के कुछ पार्ट्स को ब्लर किया हुआ है क्योंकि उनके अंदर ऐसे सीन थे जिनको मैं आपको नहीं दिखा सकता। और मूवी सच में बहुत ज़्यादा भयंकर है। अब ज़्यादा देर न करते हुए चलिए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत मकोटो नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो कि सच में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस वजह से उसके कलीग भी बहुत खुश होते हैं और उसका बॉस भी खुश होकर उसे बहुत सारा बोनस देता है। मकोटो घर जाकर अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है तो उसके पेरेंट्स भी इस बात से खुश होते हैं। मकोटो की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ में वो वक्त बिताता रहता है, लेकिन मकोटो को आज रात किसी को लेने के लिए जाना था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ में रहो। लेकिन तभी मकोटो के पास में मैसेज आ जाता है। मकोटो को जिस इंसान को लेने के लिए एयरपोर्ट पे जाना था उस इंसान का मैसेज आता है और बताता है कि मैंने टैक्सी कर ली है, तुम आराम से सो जाना। इसीलिए मकोटो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में ही रात बिताता है। लेकिन अगली सुबह जब मकोटो उठता है तो उसे बुरी खबर मिलती है। वो भागकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है जहां उसे पता चलता है कि जो उसका कोई खास एयरपोर्ट से आने वाला था जिसने टैक्सी करी थी, उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया था और वो इंसान अब चल बसा। इस चीज़ का मकोटो को बहुत दुख होता है। मकोटो रोने लग जाता है और अपने आप को ब्लेम करता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उस वजह से वो बार के अंदर चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारा नशा कर लेता है। अब उसके जीने की ख्वाहिश भी मर जाती है। उसी वजह से वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर चला जाता है और फैसला करता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। लेकिन जैसे ही वो कूदने वाला था तभी वहाँ पर एक अननोन इंसान आता है जो मकोटो की जान बचा लेता है और मकोटो को कहता है कि तुम तुम्हारी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए आज से तुम्हारी ये ज़िंदगी मेरी होगी। लेकिन अगली सुबह मकोटो की जब आंखें खुलती हैं तो मकोटो अपने आप को एक जगह बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और मकोटो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। उसके पास में तभी एक आदमी आता है। ये आदमी खुद का रियोजी नाम बताता है और मकोटो को कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी हुई, अब मैं तुम्हारे साथ चाहे कुछ भी करूं। हमें पता चलता है कि मकोटो इस वक्त यहाँ बिना कपड़ों के है और वो आदमी मकोटो के अंदर कुछ चीज़ डालने लग जाता है जिससे मकोटो को बहुत दर्द होता है। लेकिन मकोटो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो आदमी मकोटो को सिड्यूस करके चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब मकोटो की आंखें खुलती हैं तो वो केवल एक जंजीर की मदद से बंधा हुआ था, यानी कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता, लेकिन यहाँ वहाँ हिल डुल सकता है और खड़ा होकर वो पानी भी पी सकता है। इससे मकोटो को थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन ये आराम मकोटो को ज़्यादा देर तक नसीब नहीं होता। रियोजी फिर से वापस आता है और मकोटो को डॉगी स्टाइल तरीके से बांध देता है और उसके ऊपर एक चिकना लिक्विड डाल देता है और फिर मकोटो के अंदर एक टॉय को डाल देता है, यानी कि एक खिलौने जैसी चीज़ को। मकोटो कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन वो आदमी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उस खिलौने जैसी चीज़ को रियोजी आगे पीछे करने लग जाता है। जिस तरह से लोग संभोग करते हैं सेम वैसे ही ये प्रक्रिया थी। मकोटो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। फिर ये आदमी मकोटो को बांध देता है और रियोजी मकोटो को कहता है कि तुम्हारे अंदर और बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी है, मैं उसे साफ करूँगा। तब वो मकोटो के बालों को साफ करता है, यानी ऊपर नीचे से, और फिर मकोटो के पीछे उंगली डालता है और मकोटो को सहलाने लग जाता है जब तक कि मकोटो के अंदर से पानी नहीं निकल जाता। मकोटो तो बस एक ही बात बोलता रहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन रियोजी उसे नहीं छोड़ता और फिर वो मकोटो को आगे से सहलाता है, यहाँ तक कि वो मकोटो के ऊपर वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल करता है। पता नहीं रियोजी उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। साथ ही साथ अगले दिन वो मकोटो के ऊपर बहुत सारी मशीन लगा देता है। ये मशीन बॉडी के अंदर वाइब्रेट पैदा करती हैं और रियोजी इन वाइब्रेट्स को तेज करता जाता है। एक दिन मकोटो की आंखें खुलती हैं। वो केवल चैन की मदद से ही बंधा हुआ था। रियोजी उसके पास में नहीं था। वो यहाँ वहाँ टहल सकता है और यहाँ पर वो पानी भी पीता है। तभी शीशे के सामने खुद को देखने लग जाता है। उसकी हालत अब बहुत बुरी हो चुकी है। तभी वो मुक्का मारकर शीशे को तोड़ लेता है और उस शीशे के कांच को अपने हाथ में ले लेता है। सबसे पहले तो वो खुद की जान लेने के बारे में सोचता है ताकि उसके ऊपर अब और ज़्यादा अत्याचार न हो। लेकिन तभी उसके मन में आइडिया आता है। उसी वजह से वो वहीं पर सो जाता है। जब रियोजी उसके पास में आता है तब वो अपने हाथ में कांच छुपाए हुए था, यानी कि उसका ये प्लान है कि वो रियोजी को ख़त्म कर देगा। लेकिन अभी भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रियोजी को मार सके। अब रियोजी भी ये चीज़ देख लेता है कि इसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा है। रियोजी कहता है कि शायद तुम मुझे मारने वाले हो, लाओ मैं ही तुम्हारा काम आसान कर दूं। वो मकोटो के हाथ को अपनी गर्दन तक ले आता है, लेकिन मकोटो फिर भी रियोजी को कुछ भी नहीं कहता। तब रियोजी उसे हर जगह से चाटने लग जाता है
मकोटो कहता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। रयोजी कहता है कि यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम अपनी जान क्यों देने वाले थे। मकोटो बताता है कि मेरे पास में कुछ नहीं है, उसी वजह से मैं मरना चाहता था। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड को भी खो दिया। रयोजी कहता है कि इसका ये रीजन नहीं है, तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे मरने के बाद शायद वो लोग जिंदा हो जाएंगे जो मारे गए हैं, इसीलिए तुम ऊपर से कूदना चाहते थे। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक जहर की बोतल रख देता हूँ, तुम्हारा मन करे तो तुम मर जाना। और इतना बोलकर रयोजी यहाँ से चला जाता है। हमें पता चलता है कि रयोजी एक डॉक्टर है। वो ऊपर जाकर एक पेशेंट का इलाज करता है, उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पेशेंट बच नहीं पाता और मारा जाता है। इससे पेशेंट के जो फैमिली वाले हैं उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन रयोजी करे तो करे क्या, रयोजी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी इस पेशेंट को बचाने की। साथ ही रयोजी हमेशा अकेले में भी समय बिताता है। वो छत पर चला जाता है और वहाँ वो खुद की तन्हाई के साथ बातें करता है। इससे हमें पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा अकेला है। उधर हम मकोटो को देखते हैं। मकोटो के पास में वो जहर की बोतल है। वो इसे पीने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसे पी सके, इसीलिए वो इस जहर की बोतल को फेंक देता है। तभी वो रयोजी डॉक्टर नीचे आता है। वो देखता है कि मकोटो ने उस बोतल के अंदर से कुछ भी नहीं पिया और मकोटो को कहता है कि इसमें केवल पानी था, इसमें जहर नहीं था। मैं तुम्हें ऐसे कैसे मरने दे सकता था, जबकि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। मकोटो कहता है कि आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम मेरे साथ और मेरी बॉडी के साथ में करना क्या चाहते हो, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन रयोजी हंसने लगता है। तभी रयोजी मकोटो की बॉडी पर हर एक जगह पे वो किस करता है। मकोटो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मकोटो को नहीं छोड़ता और मकोटो के मुंह से बीजे भी दिलवाता है और इसके बाद वो मकोटो के साथ में संबंध भी बनाता है। लेकिन इसी दौरान उसे एक परछाई नजर आने लग जाती है। इस परछाई को देखकर उसके मन में डर आ जाता है और वो मकोटो को छोड़कर चला जाता है। मकोटो की आंखें अगले दिन खुलती हैं। मकोटो देखता है कि मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। वो जंजीरों से नहीं बंधा हुआ था, इसीलिए वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। वो एक एक दरवाजा खोलता जाता है और हमें पता चलता है कि वो फिलहाल हॉस्पिटल के बेसमेंट के अंदर बंद था। वो ऊपर आ जाता है और यहाँ से भी बाहर निकलने के रास्ते खोजता है। तभी उसे वो रयोजी नाम का डॉक्टर भी नजर आ जाता है, लेकिन रयोजी नाम का ये डॉक्टर लिफ्ट की मदद से ऊपर चला जाता है। मकोटो इस डॉक्टर का पीछा करता है और उसके साथ साथ ऊपर चला जाता है। मकोटो ऊपर जाती रयोजी को कहता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। रयोजी कहता है कि अब तुम आज़ाद हो चुके हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मकोटो कहता है कि तुमने तो मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब मुझे तुम यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। रयोजी कहता है कि तुम तो अपनी लाइफ को गंवाने वाले थे, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और तो और वो मकोटो को अपनी पहली मुलाकात के बारे में याद दिलवाता है। जब मकोटो भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा था तब वो इसी डॉक्टर से टकराया था, यानी रयोजी से, लेकिन उस वक्त मकोटो ने रयोजी को नहीं देखा। रयोजी कहता है कि जो मारे गए थे उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उनका तो समय पूरा हो चुका था। अगर तुम्हें कुछ खाना पीना है तो चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। तब वो मकोटो को एक रेस्टोरेंट में ले आता है और मकोटो वहाँ पर बहुत सारा खाना खाता है, मानो वो कई दिन से भूखा हो। और खाना खाने के बाद वो मकोटो को गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से कहीं दूर ले जाता है। मकोटो का गुस्सा अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। वो दोनों यहाँ से एक ग्रेव यार्ड में आते हैं और मकोटो ने जिन इंसानों को खोया था, मकोटो उनकी कब्र पर फूल चढ़ाता है। रयोजी भी यहीं पर खड़ा था। रयोजी भी एक कब्र के पास में आता है और वहाँ पर उस कब्र को साफ करता है। इसका मतलब रयोजी ने भी किसी को खोया है। रयोजी बताता है कि हम दोबारा भी इस जगह पर मिले थे, मैंने तुम्हें देखा था जब तुम इस कब्र के पास में आए थे। अकेले तुम ही नहीं हो जिसने कोई अपना खोया हो, मैंने भी अपना खोया है। और वो अपने बारे में बताने लग जाता है। जब रयोजी हॉस्पिटल के अंदर काम करता था तब उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ में हो चुकी थी जिसने चश्मा पहना हुआ था और रयोजी को उस चश्मे वाले लड़के से प्यार हो चुका था। वो दोनों अकेले में मिलते और एक साथ मोमेंट शेयर किया करते थे, लेकिन रयोजी अपने पार्टनर को पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि हर वक्त वो पेशेंट के आगे पीछे घूमता रहता था। लेकिन रयोजी को ये भी पता था कि मेरा पार्टनर बुरी तरह से बीमार है और उसे सिगरेट पीने से भी मना किया गया था, लेकिन वो फिर भी सिगरेट पी रहा था। रयोजी का पार्टनर रयोजी को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में संबंध बनाओ, इसीलिए तुम आज रात मेरे घर पर आ जाना। तो रयोजी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊँगा। और जब शाम हो जाती है तब रयोजी यहाँ से अपने पार्टनर के घर चला जाता है। घर पूरी तरह से खाली था और रयोजी जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि मेरा पार्टनर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस चीज़ का रयोजी को बहुत दुख होता है। रयोजी अपने आप को मुक्के मारता है क्योंकि मैंने अपने पार्टनर का साथ नहीं दिया और वहाँ बैठकर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। रयोजी यहाँ मकोटो को एक जहर की शीशी दिखाता है और बताता है कि इसके अंदर जहर है, स्ट्रॉन्ग जहर, तो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी को गंवाना चाहता था। मैंने तुम्हें तीसरी बार तब देखा
जब तुम बिल्डिंग पर चढ़कर अपनी जान देने वाले थे, उस वक्त मैंने तुम्हारी जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ में जो कुछ भी किया वो बस तुम्हें जिंदा रखने के लिए किया, ताकि तुम उस सदमे से बाहर आ सको। रोजी कहता कि तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी नहीं है, तुम चाहो उस तरह अपनी ज़िंदगी जी सकते हो और हमारा साथ यहीं तक था। तब रोजी अपनी गाड़ी लेता है और यहाँ से समुद्र के किनारे की तरफ निकल जाता है और मकोटो भी बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस का इंतजार करने लग जाता है। रोजी समुद्र के किनारे पे पहुंचकर वहाँ अपने दोस्त को याद करने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दोस्त मुझे समुद्र के अंदर पुकार रहा है। ये रोजी का वही दोस्त है जिससे रोजी प्यार किया करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तब रोजी समुद्र के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तब रोजी उस जहर की बोतल को निकालता है और उसे बस पीने ही वाला था, तभी पीछे से मकोटो पहुंच जाता है, जो उससे वो बोतल छीन लेता है और कहता है कि ऐसे तुम अपनी ज़िंदगी को मत गंवाओ, आगे से तुम्हारी लाइफ अब मेरी हुई। और वो उस जहर की बोतल को फेंक देता है और रोजी को अपने घर ले आता है। रोजी भी अब कबूल कर लेता है कि मेरी लाइफ अब पूरी तरह से तुम्हारी हो चुकी है, तुम मेरे साथ चाहो वो सब कर सकते हो। तब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और संबंध बनाते हैं और इस तरह से दो टूटे हुए दिल एक बार फिर से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी मेहनत भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी नई मूवी के साथ। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।